नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत फिर सुबह के टाइम से है। जब कल की वीडियो में देखा था, कल तो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर आज इस वीडियो में जा चुके थे। और आज का भी सुबह से ही है, कल भी वीडियो सुबह से ही था, लेकिन ये अलग अलग दिन के ही हैं। और यहाँ पे बस वही होता है, पहले साफ़ सफाई वाला ही काम होता है। और ये मैंने कवर अपने कल की वीडियो में देखा था कि मैं इनको धो रही थी। फिर ये आज मुझे इनको रखना है। कवर आप कहोगे कि इतनी गर्मी आ रही है, अब तक नहीं रखे। बस यही है मेरी बीच में, मतलब ये अब ओढ़े तो जा नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से, एक हफ्ते से तो बहुत गर्मी भी हो रही। और इससे पहले बारिश की वजह से ये रखे रहे थे। और मैं रख भी देती, मुझे रखना था इन्हें धो के ही, ऐसे तो रखे नहीं जाते। तो आपको पता ही है, बीच में वीडियो भी नहीं आ पाया, तबीयत भी थी। पहले आपको पता ही है, घर पे मेरे मायके यहाँ ऐसा ही हो गया था कुछ, आपको बताया था मैंने। मेरी जो मैं भाभी जी थी तो मैं हो गई थी पूरी उस करके, फिर वीडियो भी नहीं आ पाया था। उसके बाद फिर उसी बीच तबीयत भी मेरी डाउन रही। अभी 4-5 दिन पहले से तो ज़्यादा ही हो रही थी, सारे काम छूट सी रहे थे। मतलब ये हो रहा था, बस खाना पीना जो ज़रूरी बच्चों का थोड़ा बहुत देखभाल का वो कर पा रही थी, तो इसलिए सारी चीज़ें छुट्टी सी हुई थी। कपड़े वपड़े जो धरने के थे मैं काफ़ी पहले रख लेती, लेकिन नहीं रख सकी। तो यहाँ पे ये मैंने कवर फिर आज रख दिए इसमें। और ये चादर हैं जो ठंडी, ये खेस वगैरह ठंडी चादर वगैरह, ये तो काफ़ी दिन से ओढ़ी जा रही है अब, क्योंकि गर्मी तो हो ही रही। तो ये मैंने रख दिए अब ये। और इसको चादर जो बेडशीट मैंने कल ही के वीडियो में देखा था, ये चेंज करते हुए तो नहीं दिखाई थी, बस धो दी थी मैंने, मैं बाद में करी थी क्योंकि जब लाइट आई थी। फिर ये एक दिन पहले ही चेंज हो गई थी मतलब ये। लेकिन आज मैं इनको ऐसे ही ठीक करके बिछा रही। और ये गद्दे का कवर आप देख रहे होगे फट रहा क्या, मतलब ये चैन इसकी जो जिप्सी होती है ना, वो टूट के कहीं खोई गई थी। और मैं इस वजह से इनको धो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हो तो रही है धोने के ही, वो है फिर कि न धोऊंगी, वो जिप तो इसकी टूट गई और ये चैन ख़राब होगी। तो मतलब वो बंद सी थी पहले, लेकिन अब ये फटती जा रही, बिना उसके अपने आप ही उधड़ती सी जा रही। अब मुश्किल से मैं इसको ही कवर ऐसे ही कर रही। और कई चीज़ें इतनी हो रही, मतलब लेने की हो रही, जैसे मेरे पास सारी चीज़ें पुरानी सी हो रही हैं। बेडशीट वगैरह भी आप देख रहे होंगे, देहरादून के टाइम की हैं, वहीं पर ली थी ये ऐसी। और अब मैं बस कुछ ले भी नहीं पा रही हूँ। कई चीज़ें ऐसा हो रहा कि ज़रूरत के सामान भी फ़िलहाल मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो देखिए यहाँ ये जो इसे बोलते हैं रूटरी, ये जो ट्रैक्टर टाइप सा है, छोटा ट्रैक्टर भी इसको बोलते हैं, ये रूटरी बोलते हैं। वैसे इसका नाम रूटरी है। ये खेतों में नुलाई का काम करता है। ज़्यादातर ईंख वगैरह जैसे होते हैं, ईंख छोटे होते हैं, जिस टाइम उन पे घास उग जाती है उनके बीच में, तो उसमें नुलाई के लिए ये लिया गया था। इससे काफ़ी आसान हो जाता है काम, क्योंकि अगर हाथ से नलाने में या मज़दूरों पर करवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। बस ये है कि ये 2-3 साल से ले रखी, 3 साल हो जाएंगे आज इसको ली थी ये। जब हम देहरादून से आगे आए थे तो उस टाइम पे ही ये ली गई थी। और इससे ही 3 साल हो गए, तो इससे ही कर रहे हैं इसके पापा काम। तो ये गए थे खेत में ही ईंख लाने के लिए ही, जो ईंख वो बोया था ना, अभी हो गया होगा 1-2 महीना, 2 महीने हो गए होंगे। हाँ, जब आपने वीडियो में देखा था जिसको हम बो के भी आए थे, वो वाले ईंख थोड़े थोड़े से में बड़े हो रहे हैं, मतलब जिसमें ये चल सके रूटरी। तो वहाँ पे इसके पापा खेत में नुला के आए थे। तो आते हुए इन्होंने फिर यहाँ से, आपको पता ही है कल की वीडियो में आपने देखा था, यहाँ पे वो जो है आरसीसी वाला फर्श डलेगा, तो उसकी तैयारी चल रही थी। तो उसके लिए यहाँ पे मिट्टी ऊपर से कुछ हटानी थी, जो हटानी थी वो तो हटा दी थी, लेकिन इसे और मतलब वैसा करना था, जैसे ये पक्की सी हो रखी ना बहुत ज़्यादा, तो ये रूटरी से आसान हो जाएगी। अगर इसे फावले से करा जाता तो फिर काफ़ी टाइम लगता, मज़दूर करे या हम खुद से भी करें तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसमें इनके पापा ने इसे रूटरी को चला दिया, तो इसका आसान हो गया ये, क्योंकि इसको ये करना ही होता है, या तो फावले से करना होता फिर। तो इसलिए ना खेत में से आते आते
इससे ही कर दिया, रोटरी से ही, और इससे जल्दी भी हो जाता है। खैर मशीनरी जो है वो एक अपना उसका अलग तो है ही, काम जल्दी भी है, टाइम की बचत होती है और सारा कुछ काम भी हो जाता है आसान। तो ये है। और यहाँ पे फिर इसके बाद जो भी है रोड़ा वगैरह जो भी गिरेगा तो वो गिरेगा। और यहाँ पे और आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुछ कच्चा रख लेते, तो पिछली साइड है जो वो कच्चा रखेंगे, क्योंकि पेड़ वगैरह भी सोचते भी इसलिए नहीं लगा सकते। यहाँ ना बंदर जो है ना इस गांव में ज़्यादा ही हो रही है और ज़्यादा आतंक रखते हैं, पेड़ वगैरह पर ज़्यादा बैठते हैं, इस वजह से सोच नहीं सकते। तो क्योंकि कई डिसीज़न ना यहाँ पे लोग घर बनाते टाइम बंदरों से सेफ्टी के लिए लेते हैं, जैसे पेड़ वगैरह पे भी ज़्यादा आते हैं, या फिर यहाँ पे ना अधिकतर गाँव में जाल लगा रखे घरों में सब ने, इस तरह से परेशान है सब। तो मन तो मेरा बहुत था, मुझे अच्छा भी लगता है कि आंगन में कोई पेड़ हो, और छाया का भी अच्छा लगता है, फल वगैरह का भी अच्छा लगता है, लेकिन बस इसी बात को देखते हुए नहीं लगा सकते। हाँ ये है कि हम पौधे लगावेंगे जो छोटे गमले में वगैरह में, वो तो रख लेंगे, लेकिन पेड़ नहीं लगा सकते। यहाँ पे पीछे कच्चा रहेगा पिछली साइड जो जगह है, पर यहाँ पे हम आरसीसी पूरे में ही करावेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फिर पूरे को इसको करके चले जाएंगे, क्योंकि दोपहर से का ही टाइम, दोपहर से का क्या ये मतलब इस टाइम तक है, 10 बजे का टाइम हो रहा है ये, क्योंकि इस टाइम तक पहले ही हो गया खेत में काम, धूप बहुत ज़्यादा हो जावे, गर्मी तो इतनी बढ़ रही है, अब सबको पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। जितनी सर्दी तो खैर इतनी नहीं हुई इस बार, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है ऐसा लग रहा अभी सही। तो यहाँ पे भी ये 10 बजे से बात तो होता ही नहीं काम, बल्कि 10 बजे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। तो यहाँ आगे थे यहाँ पे फिर तो देखिए यहाँ इस चारपाई पे कई दिन से एक कबूतर है, कबूतरी जो भी है, उसने अंडे दिए हैं इस पे चारपाई पे। तो यहाँ में एक अंडा है इस पे रखा हुआ, और ये 2 दिन से रखा हुआ, और इसने फिर इसके बाद 2 अंडे, अब जो है ना ये कल का परसों का वीडियो है, तो आज इसने 2 रख, अब 2 हो गए इसके ये अंडे। इस दिन तो 1 था और इसके अब 2 हो गए। ये कितने होंगे इनके अंडे मुझे पता नहीं, शायद 2 या 3 ऐसे ही होते हैं, लेकिन फ़िलहाल 2 ही हैं कई दिन से। तो इस चारपाई पे या जब हम आते हैं उड़ जाती है इधर उधर को, जैसे ही मैं यहाँ कपड़े वगैरह धो रही थी तो ये उड़ जाती है। तो बहुत ही शिवांश और श्री कहते रहते हैं मम्मी हम इसे देखना चाहते हैं बैठी हुई की। तो मैं वीडियो बना के दिखा रही थी, मैं कहा देखो बेटा वो वैसे तो आने नहीं देती, उड़ जाती है झट से। तो देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह धोए थे, तब तक वो कबूतरी जो है यहीं पे इधर उधर हो जाती है, देखती रहती है। देखो बच्चों को अपना सब कोई रहता है, और कपड़े देखे फिर भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। आज फिर हो गए, तो आज फिर मैंने मशीन ही लगा दी थी, क्योंकि फिर हाथ से भी अभी एकदम से हिम्मत सी नहीं हो रही धोने की, तो फिर मैं मशीन ही लगा देती हूँ। और देखिए यहाँ पे ये टाइम हो गया शाम का। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, ये स्कूल से आ गए थे, दोपहर वगैरह में अपना खाना पीना करके थोड़ा सा आराम किया, आराम कर लेते हैं, फिर नीचे थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं। फिर ये इनका पढ़ने का टाइम हो गया था, इन्हें अपना जो होमवर्क मिलता है उसे ये अपना अपना लेकर बैठ गए। और यहाँ इस तरफ मैं फिर शाम को उधर गेट खोल देती हूँ, हवा भी चल जाती है। और इसको मैं इधर कपड़े भी ले आई सारे उतार के जो धोए थे सुबह को, तय बना के दूँगी। और इधर शिवांश को भी मैं बता रही हूँ, जो भी ये अपना होमवर्क पूछ रहा है कि मम्मी ये बता दो कैसे करना, जो भी पूछता रहता है सिरी, तो अब कर लेती है, उसको तो अब इतना पूछने की ज़रूरत नहीं, अब तो वो ही हमें बता देती है कि ऐसे नहीं ऐसे, वो तो कर लेती है खुद। लेकिन इसको थोड़ा बहुत ये मेरे से पूछता है, मैं बता देती हूँ, अपने पापा से पूछता है, मैं बता देते हैं, और सिरी भी बता देती है। लेकिन फ़िलहाल वो सिरी अपना कर रही, वो ऐसा कुछ नहीं बता रही कि मैं अपना काम कर रही, मुझे डिस्टर्ब ना करो।
तो ये मेरे से ही पूछ रहा और इधर बैठ के कर रहा अपना काम। और यहाँ पे ये हवा भी आ रही बाहर से अच्छी सी, और मैं बना रही हूँ कपड़ों की तह। तो यहाँ पे इनकी ड्रेस वगैरह भी मैंने धोई थी। ये हाँ, इनकी ये ड्रेस धो दी थी मैंने। ये शनिवार था परसों, तो परसों मैंने ये दूसरी ड्रेस जाते हैं वैसी हाउस वाली ड्रेस पहन के, तो ये दूसरी वाली ड्रेस मैंने धो दी थी इनकी। फिर जो ये पैंट वाली है तो वाली ड्रेस मैंने धो दी थी इनकी। और सारे कपड़े में जो है वो मैं बना दूँगी इनके तय। और जो ड्रेस वगैरह वो मैंने साइड में निकाल दी, एक तरफ रख दी, क्योंकि उन पर करी जाएगी प्रेस। और बाकी पे मैं किसी पे प्रेस नहीं करने की, जो हमारे डेली यूज़ के हैं तो मैं करती नहीं डेली यूज़ के कपड़ों पे। बाकी बस इनकी ड्रेस पे ही करूँगी, वो मैंने अलग निकाल दी और इन्हें मैं अलमारी में लगा दूँगी, क्योंकि इनके पापा तो लोअर टी शर्ट ही पहनते हैं ज़्यादा उन्हीं। और देखिए, आप कल बोल भी रहे थे कि मंजू नहीं दिखाई दी। मंजू यहीं पे है। वो कल जब मैं सरसों वगैरह से कुछ कर रही थी वो शायद अंदर थी, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दी, नहीं तो यहीं पे ही है। और शाम के टाइम हम रोज़ ही आते हैं इस छत पे घूमने के लिए। मंजू आ जाती है तो फिर हम सारे तीनों के तीनों फिर मिल कर आ जाते हैं यहाँ पे इस छत पे। ये ऊपर वाली छत इस साल, नहीं तो हम आते नहीं थे इस छत पे कभी भी, लेकिन इस बार तो फिर आ रहे हैं। अकेले का भी वो है, आदत सी नहीं होती अकेले घूमने की भी है कि मैं इनके लारे में तो आ रही हूँ, मैं भी नहीं कभी आती हूँ इस छत पे। लेकिन अब तो उस दिन से मंजू आ रही है, हम कंटिन्यू ही रोज़ शाम के टाइम आते हैं घूमने के लिए। वीडियो का तो ये होता है कभी नहीं भी, मतलब रोज़ तो मेरे साथ तो खैर अब बन ही नहीं रही थी और मैं बना ही नहीं रही थी, बस वही है थोड़ी बहुत जो बना रही थी तो मैं वो डाल दी थी कल। और ये फिर मैंने देखो बना ली थी, मैं कहा चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं। और अच्छा लगता है शाम के टाइम, यहाँ थोड़ा सा घुटन सी रह जाती है ना जब एक ही जगह रह जाते हैं कमरे कमरे में, तो वो थोड़ा सा घूम भी लेते हैं, टहलना में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बच्चे भी आ जाते हैं हमारे साथ साथ में, कभी कभी यहाँ बंदर भी आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हम तो छत पर आ गए थे और इनकी माँ जी जा रही है बच्चों को लेके। बच्चों को क्या है, छोटे वाले दोनों, सिरी तो हमारे पास ही है, वो सिरी तो नहीं गई थी। ये प्लॉट में जा रहे घूमने के लिए आरू और शिवांश, तो ये शाम के टाइम घूमने जा रहे हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।